आज के इस नरौली की सभा के मेरे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 9 बार के विधायक और पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जिनका उदाहरण देते हैं, ऐसे हमारे क्षेत्र के शानदार नेता, पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक आदरणीय श्री दुर्गा जी, मंचा सिंह, आदरणीय अरशद जी, मंचा सिंह, काजल निषाद जी, मसीह विधायक डॉक्टर काजल जी, जो रागिनी जी, डॉक्टर रागिनी जी, आदरणीय कैलाश सोनकर जी, मंचा सिंह हमारे प्रभारी जी से लेके सभी नाम छूट जाएंगे। आदरणीय जी हैं, हमारे मुन्ना भाई हैं, राजपाल कश्यप जी और बाकी साथी जा चुके हैं, मंत्री भी चले गए, हाँ अभी गए, चौधरी साहब जा चुके हैं और सभी मेरे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों और बड़ी तादाद मेरी माता बहनों, मैं आज इस मौके पर आप सभी से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपील और प्रार्थना लेके आया हूँ कि चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, आदरणीय दुर्गा जी के सम्मान के लिए, काजल जी बैठी हैं, रागिनी जी बैठी हैं, बिजलाल भाई से लेके कैलाश जी बैठे हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस महत्वपूर्ण चुनाव में आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने, अपनी माताओं बहनों का पूरा समर्थन मांगने आपके बीच आया हूँ। मैं इस मौके पर आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये चुनाव जरूर आगामी केवल 1.5 साल के लिए चुनाव है, लेकिन इस 1.5 साल के चुनाव के, आजमगढ़ के चुनाव के मायने बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं देश की राजनीति में। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यक्रमों से परेशान है, निराश है, उदास है, हताश है, उन सभी लोगों के लिए, आजमगढ़ के लोगों, ये चुनाव एक उम्मीद और आशा की किरण लेके आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ऑलरेडी मंत्री जी से लेके हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चाएं की, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, शोषण बढ़ा है भाजपा के कार्यकाल में, इन तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए आने वाली 23 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना, समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत कर देना। और जब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी चुनाव में, तो ये मान के चलना कि 24 के चुनाव में आते आते हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और इसलिए भी हटाना बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के लोगों के बारे में, नरौली के लोगों, ये मान के चलना, जो बीजेपी के लोग भाषण दे रहे चुनाव में, समझ के चलना कि ठीक उल्टा करने वाले हैं। जब ये कहें कि महंगाई खत्म करेंगे, कम करेंगे, समझ लेना महंगाई बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, और बताओ क्या हाल किया। 2014 से लेके आज तक 8 साल हो गए, बीजेपी के लोग भाषण मारते रहे और नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। हालात तो तब से बदतर हो गए जब देश की सेना में भी, अब देश की सुरक्षा भी अब इनके नाम पे अनुबंध पे होगी, अनुबंध से होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे देश के जवानों के लिए। ये हालात बीजेपी के लोगों ने कर दी। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब वो जवान रिटायर होंगे तो उनको कार्यालय की सुरक्षा के लिए जवानों को लगाएंगे। आप सोचो, सैनिकों का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपने आजमगढ़ के लोगों के बीच कह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेके जब लोकसभा में पहुंचूंगा तो सबसे पहले हमारे जो सैनिकों की भर्ती की जो नई योजना लाए हैं, इस भर्ती योजना की खिलाफत में और इसको खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संघर्ष करूंगा। ये मैं सब पार्टियों का, और इनको वापस लेनी पड़ेगी ये योजना। जैसे किसान बिल वापस हुए हैं, वैसे ही ये सैनिक भर्ती की भी जो अग्निपथ की योजना लेके आए हैं, जो मैं समझता हूँ नौजवानों के भविष्य को लेकर न केवल अंधेरा है, न केवल सुरक्षा है नौजवानों की, बल्कि देश की भी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने लापरवाह हैं, ये बात इस योजना से साबित होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय काजल निषाद जी को,
रागिनी सोनकर जी को, कैलाश सोनकर जी को, अरशद भाई से लेके मुन्ना भाई, जितने भी हमारे साथी लोग जो चुनाव में सहयोग करने आए हैं, इन सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आजमगढ़ के लोगों में आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जो रिश्ते आदरणीय नेताजी ने बनाए हैं, ये जो रिश्ते माननीय अखिलेश जी ने आगे बढ़ाए हैं, उन रिश्तों की गहराई को और मजबूत करने का मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा।